अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में श्री आनंदपुर आश्रम में 3 दिनी जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। आज पहला दिन था। आज गुरु महाराज का जन्म दिवस भी था, जिसको बड़े हर्षोल्लास के साथ आश्रम में मनाया गया। आप खुद देखिए किस तरीके से यहाँ पे गुरु महाराज का केक काटा जा रहा है, किस तरीके से भक्ति में महिला पुरुष झूम रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे भक्ति में विघ्न डालने वाली माया को लेकर भी छोटी सी प्रस्तुति दी गई, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने भक्ति में व्यवधान पैदा करने वाली माया को स्पष्ट किया है। कहा है कि कोई भी कार्य करे तो उसको एकात्म से करना चाहिए। इसी के साथ इस पूरे आयोजन जो है वो 3 दिन चलेगा। यहाँ पे बड़ी संख्या में संदीप बस्ती में समाजजन पहुँच रहे हैं और यहाँ पे भजनों की और कथा का लाभ ले रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेके भाई जी महाराज ने क्या कहा वो आप खुद सुनिए। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज हमारे श्री परमहंस श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री आनंदपुर दरबार में आज का शुभ अवतरण दिवस मनाया गया। आज 15 अगस्त आज हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, हजूर गुरु महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस है। आज हमने बड़े प्रेम उत्साह से सारी संगत के साथ मनाया। सारी संगत बहुत ही आनंद लेकर गए और हमने भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करके जन्म उत्सव मना के पावन आनंद पाया। आज हमने काफ़ी बच्चों के नाटिका भी रखे। ज्ञान की धारा में सभी प्रेमी आनंदित हुए और आज के प्रोग्राम की सबको हम लाखों लाख बधाइयाँ देते हैं। हमारे श्री आनंदपुर दरबार में हर साल ये पावन त्योहार मनाया जाता है जन्माष्टमी का। इस बार हमें ये पावन सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज 15 अगस्त के दिन हमारे हजूर गुरु महाराज जी के पावन अवतरण दिवस का भी त्योहार मनाया गया। और इसके साथ साथ कल भी हमारे यहाँ जन्माष्टमी का कृष्ण अवतरण दिवस भी मनाया जाएगा। आप सभी को हम इनवाइट करते हैं। आप सभी प्रेमी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सारे परिवार मिलके पहुंच के इस पावन सत्संग का आनंद लें और श्री आनंदपुर में पहुंच के लंगर प्रसाद, सत्संग, संतों का सानिध्य, श्री प्रभु जी के पावन दर्शन दीदार करके अपना जीवन सफल बनाए। अंतिम दिन कब रहेगा? हमारे यहाँ महोत्सव का अंतिम दिन 17 अगस्त को रहेगा। 17 अगस्त शाम को हमारा ये अवसर जो मनाया जाता है उसका भोग पड़ेगा। उसमें हमारे परम पूजनीय महात्मा जी के सानिध्य में हमें पावन सत्संग भी श्रवण करने के लिए मिलेगा। कहते हैं संतों का संग सबसे पहले करना चाहिए। नवधा भक्ति में भी श्री रामचंद्र भगवान जी ने पावन वचन फरमाए थे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति हमें संतों का संग करना है, सत्संग श्रवण करना है। आज ही हमारे पावन दरबार में ये जो आज का सत्संग था उसमें आज हमारे बच्चों ने यही प्रसंग रखा कि भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति में माया हमें परेशान करती है, लेकिन हमें दृढ़ निश्चयता से भक्ति करके अपना जन्म सफल बनाना है। आप सारे गुरुमुख भी श्री आनंदपुर दरबार में पहुंच के इस पावन अवसर का लाभ लें और आनंद लेके और अपना जीवन सफल और सुखरूप बनाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
तीसरा नियम सत्संग हूँ। एक घड़ी का सत्संग सुनना मन में सदा जपना नाम, दो घड़ी की यह जिंदगानी कर ले चले गुरु का ध्यान सत्संग। मैं जहाँ गुरुमुख श्रद्धा भाव से आते हैं उनके साथ ही हमेशा हमारे महाप्रभु जी रहते हैं। स्वामी जी के वचन है कि जहाँ महाप्रभु जी सबको आशीर्वाद देते हैं। सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, पापी से पापी सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो रोज सत्संग वो तो मैं किसी को करने ही नहीं दूंगी। जब भी आप सत्संग करने लगोगे मैं आजकल के युग में जैसे फेसबुक, चैटिंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भड़का दूंगी। मैं आपको सत्संग जाने ही नहीं दूंगी क्योंकि माया हूँ मैं माया। का चौथा नियम दर्शन हो। पर्दा खुलता है तो नियम दर्शन हो। जब भी दर्शन हॉल में पर्दा खुलता है तो महाराज जी हमें समय हमारे बीच में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पावन दर्शन दीदार दे के हमें निहाल कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज की जय। और हम सब गुरुमुख जन जोर से जयकारा लगाते हैं और गुरु महाराज जी हमें अपने वचनों से और दर्शनों से निहाल करते हैं। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों मैं माया दर्शन वो तो मैं किसी को करने ही नहीं दूंगी। जब भी आप दर्शन जाने ही लगोगे मैं आपको उसके भी ऊपर जाल में बहका दूंगी। मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। आपके बच्चों और आपकी माया में मैं आपको ऐसा फंसा दूंगी क्योंकि माया हूँ मैं माया। जैसे ही हमने देखा कि माया कहती है हमें जाल में फंसा लेती है, संस्कारी कामों में फंसा लेती है, पर जो सच्चा गुरुमुख होता है वह श्री आज्ञा का पालन करते हैं और 2 घंटे का सिमरन भी करते हैं। जो गुरुमुख सिमरन करते हैं वह श्री आनंद और सुख को पाते हैं। जिनको नाम जपी दो सदा सुखी रहा दो, जिनको नाम जपी दो सदा सुखी रहा दो, दुख दर्द संसार सच्ची सुनाई दो, दुख दर्द संसार सच्ची दो। देखो नाम देखो नाम जपी दो सदा सुखी रहा दो, देखो नाम जपी दो सदा सुखी रहा दो। मैं माया दर्शन उसमें तो मैं किसी को बैठने ही नहीं दूंगी। जब भी आप दर्शन में बैठने ही लगोगे मैं आपको उसके भी ऊपर जाल में बहका दूंगी। मैं आपको दर्शन में मैं आपको ध्यान में बैठने ही नहीं दूंगी क्योंकि माया हूँ मैं माया।
खुशियाँ बिछाई है सब रूए भाई है दर्शन पाके घूमते हैं सारी छाई है खुशियाँ पास देख के दर्दे अजब नजारे छिपाया है थोड़ा दीदार बेवजह ने ढोल जी ये कैसा आनंद बरसता दर्शन वाली जी ये कैसा आनंद बरसता